Good morning, students. We are starting with our SEM 6, that is Human Resource Management. The SEM 6, we will be learning about Human Resource Management. In this, our first chapter itself is about the Human Resource Management. So, we will be learning about the meaning of HRM. This Human Resource Management, we will be calling this as HRM. So, first we will be learning the meaning of HRM. HRM is a process of bringing people and organization together. So what is this HRM? It's a process of bringing people as well as the organization together. People means here the employees of the organization. So HRM is a process of bringing people, that is the employees and the organization together so that the goals of each are met. Goals of each are met means दोनों का, एम्प्लॉय का एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों का जो है गोल अचीव होना चाहिए. तो एचआरएम क्या है स्टूडेंट्स? इट्स एन प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग people. People means the employees of an organization as well as the organization together. दोनों जन साथ में आएंगे so that the goal of each are met. Each means दोनों का, employees का as well as organization का जो गोल रहेगा वो अचीव होना चाहिए. अभी एम्प्लॉय का गोल क्या रहेगा? एम्प्लॉय का क्या एम रहेगा? जब भी एक पर्सन जॉब में ज्वाइन करता है तो उसका एक एम रहेगा, एक एम्बिशंस रहेगा कि उसको कौन सा पोस्ट में जाना चाहिए, उसको क्या फ्यूचर में उसको क्या बनना है, क्या है. तो उसका एम जो रहेगा, गोल, वो भी अचीव होना है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव करना है. ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या रहेगा? वी ऑल नो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन. बिकॉज इन मॉडर्न सोसाइटी सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दे के उनका बिजनेस नहीं चलने वाला है. इफ दे वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट, उनको कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी काफ़ी ज़रूरी है. ठीक है. इफ द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड देन ओनली दे विल परचेसिंग द प्रोडक्ट. तो ही कंपनी को जो है प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है. तो एचआरएम क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉय एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन दोनों को साथ में ला रहे हैं. दे विल बी वर्किंग टुगेदर सो दैट द गोल ऑफ ईच आर मेट. हर एक दोनों जन का, एम्प्लॉय का एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल रहेगा वो अचीव करने के लिए दे विल बी वर्किंग टुगेदर. इट इज एन आर्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग. प्रोक्यूरिंग मीन्स हासिल करना, लेना. It is an art of procuring, developing, and maintaining competent workforce. Workforce means here the employees. It's an, क्या मीनिंग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? इट्स एन आर्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग. प्रोक्यूर करना. अब जो एफिशिएंट जो लोग हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं, बट हमको ऐसे करना है ताकि ऐसे हमको एड प्रोवाइड करना है ताकि वो लोग हमारे कंपनी में अप्लाई करें. जब तक वो लोग हमारे कंपनी में अप्लाई नहीं करेंगे उनको जॉब हम लोग नहीं दे सकते हैं. ठीक है. तो इट्स एन आर्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग. वो लोग हमारे कंपनी में आके अप्लाई करना चाहिए तो ही हम लोग उनको जॉब दे सकते हैं. तो प्रोक्यूर हो जाएगा. एक बार हमारे कंपनी में आ जाते हैं वो लोग तो उनमें डेवलपमेंट, ट्रेनिंग देना है, डेवलप करना है. एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स. मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स मीन्स ऐसे एम्प्लॉयज जो काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, जो काफ़ी डेडिकेटेड एम्प्लॉयज रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में. ये ध्यान देना है कि वो एम्प्लॉयज जो है जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहिए. That is, we should maintain the competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. अब यहाँ पे the simplest meaning is that HRM क्या है students? जहाँ पे employee as well as the organization will be coming together and they will be working together so that the goals of each will be achieved. Employee का as well as organization का जो aim रहेगा, जो goal रहेगा, वो लोग achieve कर सकते हैं. और ये क्या, एचआरएम क्या एक आर्ट होता है टू प्रोक्यूर वो एम्प्लॉयज जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज है वो हमारे कंपनी में काम करे. तो वो एक आर्ट रहेगा उनको प्रोक्यूर करने का, उनको डेवलप करने का एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स. और हमको ये भी ध्यान देना है जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज है, जो हार्ड वर्किंग है या डेडिकेटेड एम्प्लॉयज है, वो लोग जो है एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए.
वी शुड मेंटेन द कंप्लीट वर्कफोर्स, ऐसा एक वर्कफोर्स बना के रखना है जो काफी एफिशिएंटली काम करेगा टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों होगा ये सब, क्यों करना है, तो हमको ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। हमको एफिशिएंट तरीके में हमको ये गोल अचीव करने के लिए हमको ऐसा एम्प्लॉयज, ऐसा वर्कफोर्स चाहिए सो दैट इजिली वी कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, दिस वाज द मीनिंग। नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट definition. There are 2-3 definitions, but we'll be learning the definition given by Edwin Flippo. Edwin B. Flippo, इन्होंने क्या definition दिया है HRM के बारे में? HRM is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and reproduction of human resources to the end that the individual, organizational and societal objectives are achieved. इनका क्या कहना है, अभी हमने मीनिंग में क्या सीखा, एक प्रोसेस है जहां पे एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों साथ में काम करते हैं। अब एडविन फ्लिपो का क्या कहना है, एचआरएम क्या है, एक प्लानिंग है, प्लान है कैसे काम करना है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है, डायरेक्ट करना है एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, जो लोग हमारे पास काम करने आ रहे हैं उनको प्रॉपर्ली गाइड करना है, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म्स। इंटीग्रेशन होना चाहिए, मिलके काम होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज इतने एफिशिएंटली काम करना चाहिए ताकि इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है उसका गोल अचीव हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हमने एडविन फ्लिपो ने सोसाइटी के बारे में भी कहा है। हमने मीनिंग में क्या सीखा था, वी लर्न ओनली अबाउट द इंडिविजुअल एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, बट हियर इन दिस डेफिनेशन एडविन फ्लिपो इज टेलिंग दैट इवन द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी अचीव्ड बाय दिस एचआरएम। तो एचआरएम में क्या है, प्लान करना है, डायरेक्ट कंट्रोल सब करना है, बट एज वेल एज इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल जो गोल रहेगा वो भी हमको अचीव करना है। ये हमारे लिए एचआरएम होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट द फीचर्स ऑफ एचआरएम। ठीक है, फीचर्स बोल सकते हैं हम लोग इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं, देयर आर डिफरेंट नेम्स। सो वी विल बी लर्निंग विद द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द प्रोसेस। तो एक बात ध्यान देना है, एचआरएम इज ऑलवेज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। HRM is always a process of managing human resources. Here, human resources means the employees of the organization or the people those who are working for that organization. So HRM is always a process of managing human resources. How it becomes a process? Here, the first process will be acquisition of human resources. एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मींस यहाँ पे जो लोग हमारे पास काम करने आ रहे हैं उनको कैसे हम लोग जॉब देंगे, दैट इज फर्स्ट स्टार्टिंग विद द एचआर प्लानिंग, दैट इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फिर उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन ऑफ स्टाफ, ये पूरा आ जाएगा हमारा एक्विजिशन में। एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मींस जहाँ पे हम लोग जॉब एम्प्लॉयज को जॉब दे रहे हैं या लोगों को जो जॉब दे रहे हैं वो हो जाएगा हमारे लिए एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। वो कैसे होगा, पहले हमको ये प्लान करना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना वैकेंसीज है। ठीक है, उसमें क्या पोस्ट खाली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए एक एचआर प्लानिंग बनाना पड़ेगा। देन कम्स अबाउट द रिक्रूटमेंट। ये सब जो है हम लोग डिटेल में आगे सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। रिक्रूटमेंट होगा जहाँ पे हम लोग ऐसे ऐड प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे लोगों को लगेगा कि हाँ हमको इस कंपनी में अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट का फॉर्म्स निकलता है, गवर्नमेंट फॉर्म्स रेलवेज हो या अलग अलग जॉब्स का जब भी फॉर्म्स निकलता है तो लोग उसको तुरंत अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लोग ऐसे अपने आप ऑलरेडी दे आर मोटिवेटेड टू फिल द फॉर्म्स।
बट ऐसे कंपनीज जहाँ पे कुछ नया कंपनी है तो उनको रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एफिशिएंट लोग रहेंगे वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज द कंपनी इज वेरी न्यू। ऐसे जो ब्रांडेड कंपनीज रहेंगे जिसका काफी अच्छा गुडविल रहेगा, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में द पीपल आर देयर टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट मीन्स एक हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे हम लोग इनवाइट कर रहे हैं लोगों को कि हमारे कंपनी में आके अप्लाई करें। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट हो, एक बार जब वो लोग अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, प्लेसमेंट होगा, उसके बाद उनको इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाएगा। इंडक्शन ट्रेनिंग मीन्स द ट्रेनिंग गिवन टू ए पर्सन व्हेन द पर्सन जॉइन्स ऑन हिज फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में जो उसको ट्रेनिंग मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्शन ट्रेनिंग। So we can say this HRM is a process. It starts with acquisition of human resources. एक बार हम लोग ने एम्प्लॉय को जॉब दे दिया, एक नया एम्प्लॉय आया है, उसको हम एक नया पर्सन आया, उसको जॉब दे दिया, तो एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपमेंट, वो जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नया आया है उसमें कैसे डेवलपमेंट होगा, बट प्रोवाइडिंग इन ट्रेनिंग। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा तो डेफिनेटली वो ह्यूमन रिसोर्स में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आ जाएगा। सो हियर प्रोसेस में फर्स्ट वन इज अबाउट एक्विजिशन ऑफ human resources. Second one is development of human resources. Development means how the human resource will be developed, how a person will be developed. जब तक उसको ट्रेनिंग दिया नहीं जाएगा उसमें डेवलपमेंट नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग को, जब भी तुम लोग 11th में जब भी अकाउंट्स कर बीके करना शुरू किया तो तुम लोग को बैलेंस शीट के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। ट्रायल बैलेंस हो, बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी तुमको सिखाया गया और तुम लोग जब भी खुद होके प्रैक्टिस करना शुरू किया तभी तुम्हारे में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ कि हाँ इसका पोस्टिंग यहाँ करना है, इसका डबल एंट्री करना है, दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड वन इज अबाउट मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मोटिवेशन, तो प्रोसेस में हमने पहले क्या सीखा स्टूडेंट्स, एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। थर्ड वन इज अबाउट मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मोटिवेशन कर देना है, मोटिवेशन देना है बाय गिविंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल देना है, रिकॉग्निशन देना है, रिवॉर्ड देना है। तो इस तरीके से अगर वी आर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, ऐसे एम्प्लॉयज जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनको हम लोग ने मीटिंग में, चलो देर आर डिफरेंट वेज टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। मॉनिटरी भी है, नॉन मॉनिटरी भी है। मॉनिटरी मीन्स जहाँ पे हम लोग उनको वी आर गिविंग सर्टन कैश रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स और बोनस, ये हमारा मॉनिटरी हो जाएगा। नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन, सिर्फ एप्रिसिएशन दे रहे हैं या रिवॉर्ड दे दिया है, मीटिंग में सबके सामने उस एम्प्लॉय को अप्रिशिएट किया या अवार्ड फंक्शन में एक अवार्ड दे दिया, दैट इज मोटिवेशन। ठीक है, तो प्रोसेस में 3 पॉइंट्स हो गए। पहला वाला एक्विजिशन, सेकेंड वाला डेवलपमेंट, थर्ड वन इज मोटिवेशन एंड द फोर्थ वन इज अबाउट मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हम लोग एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी कर लिया। द फोर्थ वन इज अबाउट मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, हेल्थ एंड सेफ्टी टू द स्टाफ। वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट शुड बी वेरी मच गुड, तो ही वहां पे एम्प्लॉयज जो है काम करेंगे। सो आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। इन दिस फर्स्ट पॉइंट देर आर 4 सब पॉइंट्स। प्रोसेस क्या कैसे होगा स्टूडेंट्स, दैट इज मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ दे आर मैनेजिंग, हाउ द HRM इज मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमारे लिए एक प्रोसेस रहेगा। The first one is about acquisition of human resource, development of human resource, second one, third one motivation, and the fourth one is about maintenance of human resources. So the first point process mein there are 4 sub points. The second one is about it's continuous in nature. We can't say this HRM is a one-time function. It will be always continuous process. HR must be managed on a continuous basis. जो ह्यूमन रिसोर्स होता है स्टूडेंट्स, इसको हमेशा कंटिन्यूस बेसिस में मैनेज करना पड़ता है। इट हैज टू बी कंटिन्यूसली चेंज एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट एज वेल एज चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टाफ। दैट इज
एचआरएम जो है हमेशा कंटिन्यूस नेचर का रहेगा। एचआर जो है ऐसा नहीं होगा कि हाँ अभी हो गया, अभी आगे नहीं करना है हमको एचआर, ऐसे नहीं होगा। ये जो रहेगा कंटिन्यूस इन नेचर रहेगा, बिकॉज एज द एनवायरमेंट इज चेंजिंग, or we can say as the expectations of the staffs are changing, so it will be always continuous in nature। वो नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करेगा। it will be always continuous in nature। एचआरएम क्यों कंटिन्यूस इन नेचर रहेगा स्टूडेंट्स? Because the simplest thing is that because as the environment is continuously changing, जैसा हमारा environment continuously change हो रहा है, लॉकडाउन था रिसेंटली, उसके बाद लॉकडाउन चालू हुआ, वापस से शुरू होने वाला है, ऐसा अफवाहें फैल रही है। तो जैसा हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो वैसा हमारा एचआरएम में चेंजेस आएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम स्टॉप हो जाएगा, इट विल बी कंटिन्यूस इन नेचर। हमेशा यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट होगा, एम्प्लॉयज को प्रोक्यूर करेंगे, डेवलपमेंट होगा, मेंटेनेंस होगा, मोटिवेशन होगा। दिस विल बी एन कंटिन्यूस इन नेचर। ठीक है। The third one is about focus on objectives। Focus on objectives means here the HRM aims at achievement of objectives। What the duty of the HRM? HRM क्यों काम कर रहा है? Because to achieve the objectives। The first one is about, इसमें भी पहला पॉइंट होता है organizational objectives। Organizational objective क्या रहेगा स्टूडेंट्स? That is, I hope तुम लोगों को सबको आंसर्स याद आता होगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, दे वांट टू, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होगा या एम ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इंक्रीज द प्रॉफिट। जब प्रॉफिट बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? दे वांट टू ग्रो, दे विल बी ट्राइंग टू एक्सपांड द बिजनेस, अलग अलग जगह में अपना ब्रांचेस चालू करेगा, इनोवेशंस लाने की कोशिश करेगा। इनोवेशंस मीन्स कुछ नया चीज, नया क्रिएटिव चीज करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वन इज अबाउट प्रॉफिट। they are, if the organization is earning more profit, then they will be going for growth, innovativeness, creativeness, अलग अलग चीज करेगा if the organization is earning profit। ठीक है। तो फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स मींस एचआरएम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में पहला आता है प्रॉफिट। सेकेंड वन इज अबाउट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स मींस दिस ऑब्जेक्टिव्स आर रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स मींस द पीपल दोस आर वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। वो एम्प्लॉयज का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा खुद का? दे वांट हाई सैलरी, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सिक्योरिटी, ये पूरा उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे तो तुम लोग ये तो नहीं सोचोगे कि मुझे कम सैलरी बस हो गया, मैं पूरा काम करके दूंगा, मुझे बहुत कम सैलरी दो। ये तो कभी भी किसी का एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? हाई सैलरी, जॉब सेटिस्फैक्शन, वॉट एवर जॉब आई एम डूइंग आई शुड बी सेटिस्फाइड, मुझे अच्छा लगना चाहिए वो जॉब में, आई शुड बी सेटिस्फाइड, जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी मीन्स एक सिक्योरिटी होगा जॉब में, दैट यू आर अभी ऐसे नहीं कि दैट यू आर परमानेंट, बट तुमको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, वो रहेगा जॉब सिक्योरिटी। जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगा, दैट इज आई एम नॉट सिक्योर वेदर आई विल बी अपॉइंटेड और नॉट, कि मेरा जॉब में कितना महीना करूंगी, तो जब तक हमको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगा लोग वहां पे अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए क्या रहेगा? द पर्सन वांट्स हाई सैलरी, ही वांट्स जॉब सेटिस्फैक्शन एज वेल एज सिक्योरिटी फॉर हिज जॉब। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ? पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया और हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो गया। थर्ड वन इज अबाउट द ग्रुप और डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अभी ग्रुप हो या डिपार्टमेंट हो, उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टीम वर्क। अगर वो लोग टीम बन के काम करेंगे तो वो लोग जल्दी, विदाउट एनी मिस्टेक्स, दे कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। अगर वहां पे टीम वर्क ही नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं, तो टाइम जो है काफी ज्यादा लगेगा काम करने में और वहां पे मिस्टेक्स होने का ये है, मिस्टेक्स हो सकते हैं व्हेन देयर इज नो टीम वर्क। एंड द फोर्थ वन इज अबाउट द सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स यहाँ पे वी कैन से अबाउट द सोशल डेवलपमेंट, protecting the environment,
ऐसा ऐसा चीज प्रोड्यूस नहीं करना है जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेगा या एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। हमको ये ध्यान देना है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो सोसाइटी है, उसको डिग्रेड नहीं करना है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। जो हमको रिक्वायरमेंट रहेगा हम लोग उतना ही यूज करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स में 4 सब पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ, इनोवेटिवनेस, दे विल बी एक्सपांडिंग देयर बिजनेस। Second one is about individual objectives. Individual objectives means which is related to the employees. What the employees want? They want high salary, job satisfaction, then job security, recognition. ये हो जाएगा। Third one is about group objectives. Group objectives क्या रहेगा? To work as a team. सब टीम करके काम करेंगे तो लोग एफिशिएंटली अपना काम पूरा कर सकते हैं। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, दे विल नॉट बी डिग्रेडिंग द सोसाइटी, एनवायरमेंट को खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो हो जाएगा सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर। Now the fourth one is about universal application. Universal application means here this HRM has universal application, that is it is pervasive. Pervasive means it can be used for business as well as for other organizations. Business as well as, अभी जो HRM है सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, अलग अलग इंडस्ट्री, स्मॉल हो या प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दिस कैन बी यूज्ड। सो वी कैन कॉल दिस एज यूनिवर्स एप्लीकेबल। It can be used for business as well as for other organizations such as school, colleges, hospitals, political and religious organization, government departments, हर जगह में HRM वो लोग यूज कर सकते हैं। So we can say this HRM is always universally applicable. The fifth one is about integrated use of subsystems. Integrated use of subsystems means here the HRM make uses of subsystems. अभी ऐसा नहीं होगा कि HRM सिर्फ अकेला काम कर रहा है, वो HRM मिलके काम करता है। जो सब सिस्टम्स रहेगा सबके साथ मिलके वो काम कर रहा है। दैट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर डेवलपमेंट, ये पूरे उसके सब सिस्टम्स हैं। HRM के सब सिस्टम्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, career development, these all are the subsystem of HRM. All these subsystems are necessary to increase the efficiency of the staff and to bring success to the organization. So all this increases the efficiency of the staff as well as this brings the success to the organization. I hope you are understanding the subsystems. HRM जो है उसके subsystems क्या है? वो सारा जो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट के लिए लोग यूज कर सकते हैं, वी कैन कॉल देम एज द सबसिस्टम्स। ठीक है, द सिक्स्थ वन इज अबाउट मल्टीडिसिप्लिनरी। मल्टीडिसिप्लिनरी मीन्स हियर वी कैन से दैट HRM इज मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर। इट यूटिलाइजेस द नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। HRM जो है वो नॉलेज कहाँ से यूज करता है? फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स such as psychology, sociology, communication, education, organizational behavior. अलग अलग जगह से the HRM is using the knowledge. So we can say this HRM is multidisciplinary. क्यों multidisciplinary होगा students? Because it utilizes the knowledge from different subjects. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, अलग अलग तरीके से वो उसका नॉलेज यूज करता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का HRM। ठीक है, द सेवेंथ वन इज अबाउट पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड हियर वी ऑल नो दैट HRM दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे पीपल ओरिएंटेड तो होना ही है। ये HRM is always concerned with the employees
both as individuals as well as group in attending or achieving the goals. People oriented कैसे होगा स्टूडेंट्स? HRM is always concerned with the employees. एम्प्लॉयज के लिए वो कंसर्न रहेगा, इंडिविजुअल के लिए भी एज वेल एज द पीपल दोस हु आर वर्किंग इन ग्रुप. ठीक है, अगर इंडिविजुअल के लिए भी रहेगा प्लस द पीपल दोस आर वर्किंग इन द ग्रुप सो दैट दे कैन इजिली अचीव द गोल. अब यहाँ पे it is also concerned with the behavior, emotions and social aspects of the personnel. It covers all level of employees. HRM जो है all level of employees को handle करता है, that is top level, middle level and lower level. Whether the employees are skilled or unskilled. Skilled होने दो, unskilled होने दो या semi skilled. स्किल्ड मीन्स वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रॉपरली काम कर सकते हैं. अभी फॉर एग्जांपल टेक्निकल वर्क रहेगा, टेक्निकली वो पर्सन जो रहेगा स्किल्ड रहेगा. अनस्किल्ड वर्कर्स जो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, जो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा अनस्किल्ड वर्कर्स. तो वो सारे लोगों का वो ध्यान देता है एचआरएम. ऐसा नहीं होगा कि ओनली स्किल्ड या जो मैनेजमेंट लोग हैं उन्हीं के बारे में एचआरएम ध्यान दे रहा है. एचआरएम इज इन्वॉल्व विथ ऑल द पीपल दोस आर वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. all the peoples, whether the person is skilled, unskilled, whether the person is from the top management या lower level या middle level, कोई भी होने दो, अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है तो एचआरएम उस पर ध्यान देगा. ठीक है, ध्यान देना है मीन्स फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, रिटेनिंग, ये मेन काम रहता है एचआरएम का. ठीक है. The eighth one is about team spirit. Team spirit, here HRM tries at developing and maintaining team spirit of the group and department of the organization. Team spirit helps the staff to work together for achieving the objectives of the organization. Teamwork brings success to the organization. Team spirit क्या रहेगा यहाँ पे? HRM always tries at developing and maintaining team spirit of the group. If the people are working together in a team, what will happen? Easily they can achieve the organizational goals. इंडिविजुअल काम करते बैठेंगे, अकेला काम करते बैठेंगे तो काफी टाइम जाएगा. बट इफ द पीपल आर वर्किंग इन एन ग्रुप, एक ग्रुप में मोटिवेट होकर अच्छे से काम कर रहे हैं, देन इजिली दे कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है. द नाइन्थ वन इज अबाउट द फंक्शंस. फंक्शंस में हियर human resource management involves several functions concerned with the management of people at work. HRM का क्या करना है? HRM क्या करता है वो? It always involves several functions concerned with the management of people at work. जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके लिए अलग अलग फंक्शंस रहेगा. It includes manpower planning, employment, placement, ट्रेनिंग, अप्रेजल एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. तो यहाँ पे फंक्शंस में क्या आ जाएगा? वो एम्प्लॉयज जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका ध्यान देता है एचआरएम. तो उसका फंक्शंस क्या है? मैन पावर प्लान करना. मैन पावर प्लानिंग में कितने सारे एम्प्लॉयज लगेंगे, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये हो जाएगा. एम्प्लॉयमेंट देना, प्लेसमेंट, दैट इज राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो हो जाएगा. ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अप्रेजल देना. अप्रेजल मीन्स वो एम्प्लॉयज जो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जो अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं, उनको अप्रेजल मिल जाएगा. एंड द कॉम्पनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज. ठीक है, ये हो जाएगा उसका फंक्शंस. द 10th वन इज अबाउट आर्ट एंड साइंस. ये हमेशा हम लोग ने मैक्सिमम फीचर्स में देखा हुआ है, आर्ट एंड साइंस. ठीक है. HRM has to deal with the employees from the diverse background. HRM का मेन काम क्या है? The HRM is dealing with the people, with the employees of the organizations who are from the diverse background. Diverse background means सबका फैमिली बैकग्राउंड या एजुकेशनल बैकग्राउंड सिमिलर नहीं होगा. एक ऑर्गेनाइजेशन में सबका फैमिली बैकग्राउंड हो,
या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, सबका सिमिलर नहीं रहेगा, उनका कल्चर डिफरेंट रहेगा, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड डिफरेंट रहेगा। तो उन सबको हैंडल करना एचआरएम, इट्स तो एक आर्ट रहेगा, हाउ द पर्सन इज हैंडलिंग द पीपल। बिकॉज हर एक एम्प्लॉयज का एज, फर्स्ट ऑफ ऑल एज सेम नहीं रहेगा, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहेगा, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, एटीट्यूड, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स वर्क विल बी डिफरेंट। तो एक आर्ट रहता है हर एक एम्प्लॉय से काम करा के लेना है। साइंस क्यों होगा स्टूडेंट्स? साइंस इसके लिए होगा बिकॉज हियर दे आर वर्किंग सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिकली काम करना है। दैट इज पहले हमको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, लोगों का रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, फिर प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ये जो है स्टेप वाइज काम चलेगा, सिस्टमैटिक वे में काम चलेगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? साइंस। यहाँ पे कॉमर्स नहीं होता है स्टूडेंट्स, हमेशा आर्ट एंड साइंस। आर्ट क्यों होगा? वाई दिस HRM इज कॉल्ड एज एन आर्ट? बिकॉज हियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द एम्प्लॉयज आर देयर, यहाँ पे हर एक एम्प्लॉयज का फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका बिहेवियर, एटीट्यूड, उनका कास्ट हो या रिलीजन हो, जो भी है सब सिमिलर नहीं रहेगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो इनसे काम करा के लेना है, वो HR का जो रहेगा एक वे रहेगा, हाउ ही इज हैंडलिंग द पीपल ओवर देयर, कैसा हैंडल किया जाएगा लोगों को, वो एक आर्ट रहेगा। ठीक है। साइंस क्यों रहेगा स्टूडेंट्स? बिकॉज यहाँ पे हमको सिस्टमैटिक वे में काम करना है। सिस्टमैटिक वे मीन्स यहाँ पे स्टेप वाइज काम करना है, तो ये हमारे लिए साइंस रहेगा। सिस्टमैटिक वे में कैसे होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट, फॉर दिस प्रोक्यूरिंग द एम्प्लॉयज, व्हेन वी वांट टू प्रोक्यूर द एम्प्लॉयज, तो वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? पहले हमको रिक्रूट करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट मीन्स हमको एडवर्टाइजमेंट्स देना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट होगा, ट्रेनिंग होगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, जो अच्छे से काम करे उनको इंसेंटिव्स मिल जाएगा। तो ये जो है स्टेप वाइज फॉलो करते हैं इसको, तो ये हमारे लिए एक साइंस भी रहेगा। ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? अगर किसी को कुछ डाउट है तो तुम लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है। आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। तो हम लोग क्या नेक्स्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ HRM। सिग्निफिकेंस ऑफ HRM मीन्स HRM का क्या इंपॉर्टेंस है। First, there are 4 different levels: corporate level, professional level, social level, and national level. Very easy are these 4 points. HRM के हमको समझ में आ गया है ना? HRM Human Resource Management, जहाँ पे employee as well as the organization will be working together to achieve the organizational goal. ये हमारे लिए HRM है। ठीक है। तो HRM का इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? कॉर्पोरेट लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में उसका क्या इम्पोर्टेंस रहेगा? फर्स्ट थिंग इज अबाउट अट्रैक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द बेस्ट टैलेंट। कॉर्पोरेट लेवल में क्या उसका इम्पोर्टेंस रहेगा HRM का? टू अट्रैक्ट एंड रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट। जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं वो हमारे कंपनी में अप्लाई करना चाहिए ताकि हम लोग उनको जॉब दे सकें। तो यहाँ पे हम एक कॉर्पोरेट लेवल के लिए क्या उसका इम्पोर्टेंस रहेगा HR का? टू अट्रैक्ट एंड रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट। देन retaining the employees. Retaining the employees means they will be trying to retain the competent employees. ऐसे एम्प्लॉयज जो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, काफ़ी मोटिवेटेड है, तो वैसे एम्प्लॉयज को वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं और जाने नहीं देगा, वो उनको रिटेन करेगा। रिटेन करने के लिए क्या कोशिश करेगा? रिटेन करने के लिए प्रॉपर प्लान करना है। रिटेन द एम्प्लॉयज मीन्स प्रॉपर प्लान करना है, उनको सैलरी अच्छे से देना है, जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तो ही वो एम्प्लॉय जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा। देन कम्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। द हियर द एम्प्लॉय शुड बी डेवलप्ड विद द स्किल्स। जो स्किल्स है डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, प्लस देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिव रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जितने भी एम्प्लॉयज है वो लोग प्रॉपरली काम करना चाहिए, efficiently as well as optimum work should be done by the employees. तो ये हो जाएगा हमारे लिए कॉर्पोरेट लेवल में। HRM का इंपॉर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट लेवल में?
They will be trying to attract and recruit the best talent. They have to retain the employees, retain the competent employees. Development of employees, how it will be happening? By giving proper training. ठीक है, ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वहां पे डेवलपमेंट होगा. एंड देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज. ऑल द रिसोर्स मीन्स ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है. सेकेंड वन इज अबाउट द प्रोफेशनल लेवल. प्रोफेशनल लेवल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज हियर. पहला तो हम लोग कॉर्पोरेट लेवल में हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था. सेकेंड वन एट प्रोफेशनल लेवल, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोफेशनल ग्रोथ होना चाहिए. जो एम्प्लॉय रहेगा उसमें प्रोफेशनल ग्रोथ होना चाहिए. उसको ऐसा नहीं होगा कि वो जितना सीख के गया था उसको उतना ही नॉलेज है. वहां पे कंपनी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है, प्रॉपर डेवलपमेंट देना है, ताकि उस एम्प्लॉय में खुद में डेवलपमेंट हो जाएगा. इट ऑलवेज improves द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप among द एम्प्लॉयज. इफ द HRM इज वर्किंग प्रॉपरली, इफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉयज विल बी इम्प्रूव्ड. देन देयर विल बी इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. वर्क लाइफ जो एम्प्लॉयज का एक वर्किंग हावर रहता है 8 आवर्स 10 आवर्स, इफ द एम्प्लॉय इज वेरी मच सेटिस्फाइड तो उसका वर्क लाइफ भी काफी अच्छा रहेगा. देन देयर विल बी इफेक्टिव टीम वर्क रहेगा, हेल्थी वर्किंग एनवायरमेंट रहेगा इफ दिस HRM इज वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है. एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट थिंग उसका प्रोफेशनल ग्रोथ, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, वर्क लाइफ अच्छा हो जाएगा, there will be effective teamwork, they will be effectively working together, एक healthy relationship रहेगा among the team members. ठीक है. The third one is about the social level. Social level means यहाँ पे HRM always plays an important role in the society. It helps the labor to live with pride and dignity. जो employees है, अगर अच्छा कंपनी में जॉब है, उसकी अच्छी सैलरी मिल रही है, तो डेफिनेटली उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी चेंजिंग, उसको अच्छा प्राइड रहेगा. इट ऑलवेज एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स. अगर इफ द पर्सन इज सेटिस्फाइड, उसका जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छा रहेगा, वो अच्छे से काम करेगा, उसका प्रोडक्टिव लेवल जो रहेगा काफी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. ये हमारा सोशल लेवल में हो गया. दैट इज they will be living, the laborers or the employees will be living with pride as well as dignity because they have got job in a very good company, अच्छी salary मिल रही है उनको. It will always enhance the quality of labor force which leads to improvement in the productivity of labor. ठीक है. And the fourth one is about the national level. National level हमारे country के लिए क्या development रहेगा? That is efficient and committed human resources lead to effective utilization of nation's natural resources. अगर ऐसे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज अगर अच्छे से काम करेंगे तो रिसोर्सेज जो ह्यूमन रिसोर्सेज था उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाएगा. देयर विल बी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. स्किल्ड एंड डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑलवेज एंश्योर्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. और हमारे कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोग हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज नाउ मैक्सिमम पीपल हैव गॉट जॉब. ठीक है. तो नेशनल लेवल में कैसे रहेगा स्टूडेंट्स? जो भी रिसोर्सेज आर अवेलेबल दे विल बी यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, स्किल्ड एज वेल एज डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होगा? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा. And the standard of living of the people is going to increase because they are working, they are earning, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रहेगा हमेशा इंप्रूव हो जाएगा. तो ये हमारा 4 लेवल्स है, सिग्निफिकेंस ऑफ HRM इन दिस 4 लेवल्स. पहला वाला कॉर्पोरेट लेवल, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सेकेंड एट नेशनल प्रोफेशनल लेवल. प्रोफेशनल लेवल मीन्स एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए क्या क्या है. सोशल लेवल हमारे सोसाइटी में. नेशनल हमारे कंट्री के लिए. नेशनल में काफी इजी है, ऐसे चारों भी काफी इजी है. द फोर्थ वन में क्या होता है स्टूडेंट्स? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड द थर्ड वन इज अबाउट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है
इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज लोगों को जॉब है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज हो जाएगा. I hope you all understood these points: feature, meaning, definition, features, and now significance. If you have any doubts, you can ask me. तुम लोग comment section में अपना comment दे सकते हो students. If you have any doubts, I will be explaining this again. ठीक है? HRM is one of the easiest. अभी चालू हो जाएगा. आगे हम लोग सीखेंगे रिक्रूटमेंट है, जो भी यहाँ पे हम लोग ने छोटा छोटा सीखा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ऐसे हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में काफी डिटेल में सीखेंगे. ठीक है? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क स्टूडेंट्स. ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.